नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं हूं सागर राय कक्कड़। दोस्तों, हम लोग मिश्र समानुपात कर रहे थे। इसे इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड प्रोपोर्शन, और इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक कर लिए थे। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि 60 व्यक्तियों को कोई कार्य 62 दिन में समाप्त करना था। उन्होंने 32 दिन तक मिलकर कार्य किया तथा कार्य का 2/3 भाग समाप्त कर लिया। शेष कार्य को समाप्त करने हेतु कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? दोस्तों, 60 व्यक्तियों को कोई कार्य 62 दिन में करना था, लेकिन हुआ क्या, 60 व्यक्तियों ने 32 दिन में कार्य का 2/3 भाग समाप्त कर लिया। कार्य का 32 दिन में 2/3 भाग 60 व्यक्तियों ने 32 दिन में कार्य का 2/3 भाग समाप्त कर लिया। तो पूछ रहा है कि कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कार्य करना है 62 दिन में पूरा, और 62 दिन में से 32 दिन हमने इसमें काम कर लिया, तो शेष कितने दिन रहेंगे? 30 दिन। 30 दिन में काम पूरा होना चाहिए। शेष काम कितना रहेगा? 2/3 यहाँ हो गया। शेष काम निकाल लेंगे 1 - 2/3 करके। शेष कार्य जब निकल लेंगे 1 - 2/3 कितना आएगा? शेष कार्य 1/3। शेष कार्य नीचे रख देंगे। पूछ रहा है कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। मान ले जाए दोस्तों, x व्यक्ति 1/3 कार्य को 30 दिन में कर लेंगे। तो दोस्तों 3 से 3 कैंसिल आउट हो गए। इस 2 से भी काट देंगे 32 को कितनी बार? 16 बार। और इस 30 से 60 को काट देंगे कितनी बार? 2 बार। ये आपका आ गया 2 × 16 बराबर x, या x बराबर 16 दूनी 32 व्यक्ति। दोस्तों ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। उसने आरंभ में 100 व्यक्ति कार्य पर लगाए तथा 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाकर समय पर कार्य पूर्ण कर दिया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति कार्यरत नहीं करता तो ठीक समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता? दोस्तों, कार्य समाप्त होना था 40 दिन में। इसने 35 दिन तक 100 व्यक्ति कार्य पर लगाए, और 35 दिन बाद 5 दिनों तक इसने 100 व्यक्ति और लगा दिए। इसका मतलब ये हुआ कि 200 व्यक्ति ने 5 दिन तक काम करा। 200 व्यक्ति ने 5 दिन में जितना काम करा, पूछ रहा है यदि 100 ही व्यक्ति काम करते रहते तो कार्य कितने दिन में पूरा होता? मान लिया जाए यदि 100 व्यक्ति कार्य करते रहते तो कार्य x दिन में पूरा होता। 2 0 कट गई, 2 × 5 = 10। x बराबर कितना आ गया? 10 दिन। यदि 100 ही व्यक्ति रेगुलर काम करते रहते, x बराबर आ गया 10 दिन। यदि 100 ही व्यक्ति रेगुलर काम करते रहते तो 35 दिन तक तो 100 व्यक्तियों ने कर लिया था पहले, और 10 दिन और करते, तो 35 × 10 कितना हो गया? 45 दिन। तो कार्य करने का ठेका लिया था इसने 40 दिन का, और पूछ रहा है कि कार्य कितने दिन बाद समाप्त होता? कार्य खत्म होता 45 दिन में, तो कार्य कितने दिन बाद समाप्त होता? 5 दिन बाद। दोस्तों ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि एक ठेकेदार ने कोई कार्य 38 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया। 38 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया। 30 व्यक्ति काम पर लगाए। 25 दिन बाद उसने 5 व्यक्ति और लगाए तथा कार्य नियत समय से 1 दिन पहले समाप्त हो गया। ठेका लिया था उसने 38 दिन में समाप्त करने का, और कार्य समाप्त कर दिया उसने 37 दिन में, 1 दिन पहले। और 25 दिन तक 30 व्यक्ति काम पर लगे। लेकिन हुआ क्या, 25 दिन के बाद इसने 5 व्यक्ति और बढ़ा दिए। तो पहले 30 व्यक्ति लग रहे थे, अब कितने व्यक्ति हो गए? 35 दिन। 25 दिन तक इसने करवा दिया 30 व्यक्तियों से, और जबकि कार्य जब इसने 5 व्यक्ति बढ़ा दिए तो कार्य नियत समय तक जितने दिन का ठेका लिया था उससे 1 दिन पहले खत्म कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि 35 व्यक्तियों ने कितने दिन तक काम करा होगा? 25 दिन तक तो 30 व्यक्तियों ने काम करा था, उसके बाद 35 व्यक्तियों ने काम करा, तो 25 और 37 का अंतर कितना? 12। इन 35 व्यक्तियों ने जो कार्य 12 दिन में किया, यदि आदमी ना बढ़ाता, 30 ही आदमी काम करते रहते, तो 30 आदमी उस कार्य को कितने दिन में करते, ये हमें निकालना है। दोस्तों काट देंगे 5 से, 5 × 30, 5 × 7 = 35, और 6 दूनी 12, या x बराबर कितना आ गया? 14। यदि अतिरिक्त आदमी ना लगाता, 5 आदमी ना बढ़ाता,
तो 25 दिन तक तो कार्य उन्होंने कर लिया था 30 का 30 व्यक्ति ने, और 30 व्यक्ति 14 दिन तक और कार्य करते तो कार्य खत्म होता हमारा 25 प्लस के 14 39 दिन में। जबकि इसने क्या काम करा था, 25 दिन तक कार्य करवा के 30 आदमियों से 5 व्यक्ति और बढ़ा दिए, और जो कार्य 35 आदमी ने 12 दिन में करा, यदि 30 ही आदमी करते तो 30 आदमी करते उसे 14 दिन में। तो पूछ रहा है कि कार्य कितने दिन में समाप्त होता, कितने दिन बाद समाप्त होता। दोस्तों हमने ठेका लिया था 38 दिन में काम करने का, और यदि हम 30 ही आदमी कार्यरत रखते तो काम खत्म होता 39 दिन में। तो कितने दिन बाद समाप्त होता, 1 दिन बाद। यह हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक प्रवेश सूची 8 दिन में तैयार करते हैं। दोस्तों फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, M1D1H1 अपॉन में W1 बराबर M2D2H2 अपॉन में W2। और कह रहा है कि 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक प्रवेश सूची 8 दिन में तैयार कर सकते हैं। तो 5 गुना का 7 गुना का 8 बराबर है, आगे पूछ रहा है इसमें कि इस कार्य को 4 दिन में पूरा करने के लिए 4 दिन में पूरा करने के लिए 2 व्यक्ति यदि अतिरिक्त लगाएं, तो पहले 5 व्यक्ति लगा रहे थे, अब 2 और लगा देंगे अतिरिक्त, कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 7 व्यक्ति। तो पूछ रहा है कि कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करके इसे पूरा कर सकते हैं। D2 हमसे पूछ लिया। दोस्तों 7 से 7 कट गया, 4 से 8 को काट दिया कितनी बार, 2 बार, और 5 दूनी 10। D2 बराबर आ गया 10। ये हमारा आंसर हो गया। ये इसमें दोस्तों H2 पूछ रहा है, H2 बराबर आ गया 10। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है कि 4 आदमी तथा 6 महिलाएं, जब भी तथा कहेगा तो हम जोड़ के लिखेंगे। 4 आदमी, आदमी को M लिख लिया, 6 महिलाएं, महिलाओं को लिख लिया W। 4 आदमी 6 महिलाएं किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, गुना कर दिया 8 का। और आगे कह रहा है जबकि 3 आदमी तथा 7 महिलाएं मिलकर इस कार्य को 3 आदमी और 7 महिलाएं मिलकर इस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ से हम अनुपात बना लेंगे, 4 2 से काट देंगे, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, अंदर गुना कर देंगे, 4 चौक 16 M, 4 छिका 24 W, 5 तिया 15 M, 5 सत्ते 35 W। MM वाले एक तरफ, W वाले एक तरफ। 16 M माइनस का 15 M बराबर 35 W माइनस का 24 W। M बराबर आ गया हमारा 5 में से 4 गया 1, 3 में से 2 गया 1। M बराबर आ गया 11 W, यानी कि 1 पुरुष बराबर आ गया हमारा 11 महिलाएं। आगे कह रहा है सवाल में कि 10 महिलाएं इसे कितने दिन में पूरा कर सकेंगी। दोस्तों इस काम को पूछ रहा है कि 10 महिलाएं कितने दिन में पूरा कर सकेंगी। अब कोई भी एक साइड ले लो, ये वाली साइड ले लो या ये वाली साइड ले लो, कोई भी एक साइड ले लो। कह रहा है कि 4 आदमी और 6 महिलाएं किसी काम को 8 दिन में पूरा कर रही हैं, तो 10 महिलाएं इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी। D2 हमसे पूछ लो। दोस्तों एक आदमी बराबर आ गया था हमारा 11 औरत, यहाँ आप लिख लेंगे एक आदमी बराबर है 11 औरत के, 11 महिलाओं के। तो यहाँ 4 आदमी है, तो 4 आदमी बराबर कितनी महिलाएं होंगे, हो जाएंगी 44 महिलाएं प्लस के 6 महिलाएं गुना का गुना का 8 बराबर है 10 W गुना का D2। दोस्तों काट देंगे इसे, कितनी बार, 4 बार 2 से, और ये 5 बार। अंदर 44 और 6 हो गया 50 W, 50 W गुना का 4 बराबर है 5 W गुना का D2। W से W कैंसिल आउट हो गया, 5 से 50 को काट देंगे 10 बार, यह आपका बच जाएगा 10 गुना के 4 बराबर D2, या D2 बराबर आ गया 40 दिन। दोस्तों यह आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि भारतवर्ष के एक मानचित्र में दिल्ली और कलकत्ता के बीच की वास्तविक दूरी 1450 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर से प्रदर्शित किया गया है।
इस मानचित्र में किस स्केल का प्रयोग किया गया है? दोस्तों 5 सेंटीमीटर को 1450 किलोमीटर दर्शाया गया है। या दोस्तों यदि हम 1 सेंटीमीटर निकालना हो तो 1450 बटे 5 किलोमीटर, 5 से इसे डिवाइड कर देंगे। जब 1 सेंटीमीटर आएगा हमारा, 5 दूनी 10, 5 नी 45, ये जीरो के ऐसी 1 सेंटीमीटर बराबर आ गया 290 किलोमीटर। और हम क्या काम करेंगे, इस किलोमीटर को मीटर में जब चेंज करेंगे 290 गुना के 1000 कितना आएगा ये मीटर। यदि इस मीटर को भी हम सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, 290 गुना का 1000 गुना का 100 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमें पता चल गया कि 1 सेंटीमीटर बराबर ये दूरी मानचित्र में दिखाई गई है। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर है, जितनी जीरो है 1 2 3 4 5 6, उतने ही हम गुना में 10 की घात 6 कर देंगे। या दोस्तों इसका मतलब हुआ 1 सेंटीमीटर बराबर है 29 गुना 10 की पावर 6 सेंटीमीटर। या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अनुपात 29 गुना के 10 की पावर 6 सेंटीमीटर। दोस्तों ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है कि x आदमी x घंटे प्रतिदिन कार्य करके x इकाई कार्य x दिन में समाप्त करते हैं। दोस्तों जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे m1d1h1 अपॉन में w1 बराबर है m2d2h2 अपॉन में w2। कह रहा है x आदमी x दिन में x घंटे कार्य करके x इकाई कार्य करते हैं, तो y आदमी y दिन में y घंटे कार्य करके कितना काम करेंगे या कितने इकाई कार्य करेंगे। W2 हमसे पूछ रहे दोस्तों। इस x से x कट दिया, ये हमारा आ जाएगा x² बटे में 1 बराबर आ गया y की क्यूब बटे W2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। या W2 बराबर आ गया हमारा y की क्यूब बटे x²। दोस्तों ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है कि यदि 18 जिलसाज 10 घंटे में 900 पुस्तकों पर जिल चढ़ाए, तो 900 पुस्तक दोस्तों हमारा काम हो गया। इसे हम कर लेंगे 18 गुना का 10 बटे में 900 बराबर है, कह रहा है कि 660 पुस्तकों पर 12 घंटे में कितने जिलसाज जिल चढ़ा सकेंगे। दोस्तों हमसे M2 पूछ लिया, 12 घंटे दे दिया और कितना कार्य करेंगे 660। दोस्तों ये जीरो से ये वाली जीरो कट गई और इस जीरो से ये वाली जीरो कट गई, 6 से इसे काट देंगे, 6 दूनी 12 और ये कट जाएगा 11 बार। दोस्तों इस 9 से 18 कट गया कितनी बार, 2 बार, और इस 2 से भी ये 2 कट जाएगा। ये M2 बराबर आ जाएगा हमारा कितना, 11 जिलसाज। दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि यदि 35 घोड़ों के लिए 270 किलोग्राम अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त हो, तो 28 घोड़ों के लिए 360 किलोग्राम अनाज कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। दोस्तों m1d1h1 अपॉन w1 बराबर m2d2h2 अपॉन w2 जब अप्लाई करेंगे तो 35 घोड़े हैं गुना में कितने दिन के लिए खाना खा रहे हैं, 21 दिन के लिए। और कितना अनाज है, अनाज को वो हो गया कार्य, उसे रखेंगे बटे में 270 बराबर, पूछ रहा है 28 घोड़ों के लिए 360 किलोग्राम अनाज कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। 28 गुना का d2 बटे में है 360, d2 हमसे पूछ लिया, जीरो से जीरो कट गई दोस्तों, 9 या 27, 9 चौक 36, और इस 4 से भी 28 कट जाएगा 7 बार, इस 3 से कट गया 21 कितनी बार, 7 बार। यह आपका आ गया 35 गुना के 7 बराबर 7 गुना के d2, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, या d2 बराबर आ गया आपका 35 दिन। दोस्तों ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है कि यदि 16 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक फसल को 48 दिन में काटें,
फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दोस्तों, M1D1H1 अपॉन में W1 बराबर M2D2H2 अपॉन में W2। कह रहा है 16 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक फसल को 48 दिन में काटे। 16 गुना का 7 गुना का 48 बराबर है, तो 14 व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस फसल को कितने दिन में काटेंगे। बराबर में रख दो 14 व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस फसल को कितने दिन में काटेंगे। हमसे D2 पूछ लिया दोस्तों, काट देंगे 12 चौक 48, 7 से 14 को काट देंगे कितनी बार, 2 बार। यह आपका आ गया 16 गुना का 4 बराबर 2 गुना का D2, 2 से 4 कट गया 2 बार। यह आ गया 16 गुना का 2 बराबर D2, या D2 बराबर आ गया आपका 16 दूनी 32 दिन। दोस्तों यह आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है दोस्तों कि कुछ व्यक्ति 100 मीटर लंबी 50 मीटर चौड़ी तथा 10 मीटर गहरी खाई को 10 दिन में खोद सके। इसमें क्या काम कर रखा दोस्तों, जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे M1D1H1 अपॉन में W1 बराबर M2D2H2 अपॉन में W2। दोस्तों W1 की जगह जो दे रखा है हमारा 100 मीटर लंबी 50 मीटर चौड़ी तथा 10 मीटर गहरी, ये दे रखा है 100 गुना का 50 गुना का 10, और D1 हमारा दे रखा है 10 दिन। D1 दे रखा है हमारा 10 दिन। आगे कह रहा है तो यही खोज सके तो यही व्यक्ति 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी तथा 15 मीटर गहरी कितनी लंबी खाई को खोद सकेंगे। दोस्तों D2 हमारा दे दिया 30 दिन, और W2 में कह रहा है 25 मीटर चौड़ी 15 मीटर गहरी, और पूछ रहा है कितनी मीटर लंबी। मान ले जाए दोस्तों कि x मीटर लंबी। वैल्यू पुट करेंगे 10/100 गुना का 50 गुना का 10 बराबर है 30/25 गुना का 15 गुना का x। दोस्तों इस 10 से ये 10 कट गया, इस 25 से 50 को काट देंगे 2 बार। ये हमारा बचेगा, इधर लिखते हैं 1/100 गुना के 2, और बराबर में हमारा है 30/15x। 15 से 30 को काट देंगे 2 बार। ये हमारा आ गया 1/200 बराबर 2/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x बराबर आ जाएगा हमारा 400 मीटर लंबी। दोस्तों ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है कि 7 आदमी अथवा 10 औरतें एक 100 मीटर लंबी दीवार को 10 दिन में बना लेते हैं। दोस्तों जब अथवा की बात करता है तो इसका मतलब ये है कि 7 आदमी बराबर है 10 महिलाओं के। 7 आदमी बराबर है 10 महिलाओं के। अब कह रहा है कि 7 आदमी अथवा 10 औरतें, तो हम यहाँ आदमी लेकर काम करेंगे कि 7 आदमी किसी जो 100 मीटर लंबी दीवार है उसे 10 दिन में बना देते हैं। तो जो दीवार है उसे नीचे रख देंगे क्योंकि वो तो W1 हो गया। बराबर पूछ रहा है कि 14 आदमी तथा 20 औरतें, 14 आदमी और 20 औरतें 600 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में बनाएंगे। दोस्तों काम को नीचे रख देंगे, और इसने हमसे D2 पूछ लिया कि कितने दिन में बनाएंगे। अब हमें पता है कि 7 आदमी बराबर हैं 10 औरतें, और यहाँ कितनी औरतें हैं 20 औरतें। तो जब 10 औरतें बराबर हैं 7 आदमियों के, तो 20 औरतें कितने के बराबर होंगी 14 आदमियों के। तो यहाँ 20 औरत की जगह हम पुट कर देंगे 14m को। 7m गुना का 10/100 इसे ऐसे ही लिख लेंगे। और जब यहाँ 14m 20 औरतों की जगह कितना पुट कर देंगे 14m गुना का D2 बटे में है 600। दोस्तों इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे, और इस 6 के गुना कर देंगे इधर आ जाएगा हमारा 7m गुना का 10 गुना का 6 बराबर 14, और 14 कितना हो जाएगा 28m गुना का D2। दोस्तों इस m से m कट गया, 7 से काट देंगे 28 को कितनी बार 4 बार।
ये हो जाएगा हमारा 10 छिका 60 बराबर 4 गुना के D2, या D2 बराबर जब 60 को 4 से डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा हमारा 15 दिन। दोस्तों ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है कि यदि 300 व्यक्ति किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त करें, 300 गुना के 16, किसी कार्य की बात कर रहा है दोस्तों, कार्य को मान लेंगे x, और कह रहा है कि कितने व्यक्ति इस कार्य के 1/5 भाग को 15 दिन में समाप्त करेंगे। दोस्तों हमसे m2 पूछ लिया और दिन दे दिए 15, और कह रहा है इस कार्य का 1/5 भाग, तो x/5 लिख देंगे, x से x को काट देंगे, ये हमारा आ जाएगा 300 गुना का 16 बराबर m2 गुना के 15, और ये बटे में था तो ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, गुना के 5, 15 से काट देंगे, 300 कितनी बार 20 बार, ये हमारा आ गया 20 गुना के 16 बराबर m2 गुना के 5, 5 से 20 को काट देंगे 4 बार, m2 बराबर आ जाएगा 16 चौका 64 आदमी। दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया 64 आदमी। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है 20 व्यक्ति किसी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 20 व्यक्ति 20 दिन में कार्य का 1/3 भाग, यदि हम कुल कार्य को x मान लें तो इसका 1/3 भाग कितना होगा, x/3 भाग को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब कह रहा है कि कितने व्यक्ति और लगाए जाएं कि शेष भाग को पूरा करने में 25 दिन और लगे। तो दोस्तों 20 व्यक्ति तो पहले लग रहे थे, यदि मान ले जाए हमने x तो हमने मान लिया, a व्यक्ति और लगाए जाएं तो कार्य जो है, जो शेष भाग है वो कितने दिन में खत्म हो जाना चाहिए, 25 दिन में। और शेष भाग कितना रह रहा है, x में से x/3 तो यहाँ आ गया, तो x में से माइनस कर देंगे, x/3 कितना हो जाएगा, 3x में से माइनस करेंगे 3x माइनस का x/3 कितना आ गया, 2x/3, शेष भाग आ गया हमारा 2x/3, तो यहाँ रख देंगे 2x/3, x से x कट गया दोस्तों, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, ये हमारा आ गया 2 दूनी 4, 2 जीरो ऐसी की ऐसी बराबर 20 प्लस a अतिरिक्त व्यक्ति गुना का 25, 25 से इसे काट देंगे दोस्तों, 25 एकम 25 कितना बचा, 15, 150 हो गया, 25 छिका 150, 25 छिका 150, और बटे में था ये 2, ये हमारा आ गया दोस्तों 16 बराबर 20 प्लस के a बटे में 2, 16 दूनी 32, 32 बराबर है 20 प्लस के a, या a बराबर आ जाएगा दोस्तों 12 व्यक्ति अतिरिक्त। यह आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है कि एक कारीगर m मिनट में j वस्तुएं बनाता है, तो पूछ रहा है कि 2/3 घंटे में वो कितनी वस्तुएं बनाएगा। दोस्तों 2/3 घंटे को जब हम मिनट में तोड़ेंगे तो 2/3 गुना का 60 मिनट कर देंगे। यदि हम इस 3 से 60 को काटेंगे तो कितना आएगा 20, और 20 दूनी 40। तो सवाल में एक्चुअल में पूछना चाह रहा है कि वो 40 मिनट में कितनी वस्तुएं बनाएगा। दोस्तों जब m मिनट में j वस्तुएं बनाता है तो हमने परसेंटेज में सिखा रखा है, यदि m मिनट में j वस्तुएं बना रहा है तो 40 में कितना, 40 में निकालने के लिए j गुना का 40/m, दोस्तों 40 गुना j/m, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। अब यह खाद्य सामग्री और कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी। दोस्तों 95 सैनिक थे, तो 95 सैनिकों का 200 दिन का भोजन था, तो 30 सैनिक 5 दिन बाद गए। इसका मतलब ये हुआ कि 95 सैनिकों ने 5 दिन तक तो खाना खाया। जब 5 दिन तक खाना खा लिया तो 95 आदमियों का कितने दिन का खाना बचा,
95 आदमियों का राशन बचा 195 दिन का, क्योंकि 200 दिन का राशन था, 5 दिन खा लिया तो 95 आदमियों का राशन बचा 195 दिन का। अब कह रहा है कि 30 आदमी दूसरे कैंप में चले गए। 95 टोटल आदमी थे, 30 आदमी यदि दूसरे कैंप में चले गए तो आदमी कितने बच गए हमारे? 65। अब कह रहा है कि ये 65 आदमी और कितने दिन तक जो खाद्य सामग्री है कितने दिनों के लिए पर्याप्त रहेगी, कि 65 आदमी इस खाद्य सामग्री को कितने दिनों तक खा सकते हैं। दोस्तों हमसे D2 पूछ लिया। यदि हम 65 से 195 को डिवाइड करेंगे, ये 3 बार डिवाइड हो जाएगा, या D2 बराबर आ गया हमारा 95 गुना का 3, या D2 बराबर जब गुना करेंगे 3 पंजे 15, 3 निम 18 और 3 निम 27 और 1 28, 285 दिन। दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है कि एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की खाद्य सामग्री थी। 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए, शेष सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त रही? दोस्तों 3 दिन बाद 300 सैनिक आए और जो राशन था हमारे पास 500 आदमियों का 27 दिन का राशन था। इसका मतलब ये हुआ कि राशन 3 दिन तक तो खाया 500 आदमी ने, तो राशन जो बचा हमारे पास 500 आदमियों का राशन बचा हमारे पास 24 दिन का। 500 आदमियों का राशन बचा 24 दिन का, और कह रहा है कि 3 दिन बाद 300 आदमी और आ गए, तो 500 तो ये थे, 300 और आ गए तो कितने आदमी हो गए? 800 आदमी। अब कह रहा है कि 800 आदमी इस राशन को कितने दिन में खाएंगे? D2 हमसे पूछ लिया। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होगी, इस 8 से 24 को काट देंगे 3 बार, ये हमारा आ जाएगा 5 गुना के 3 बराबर D2, या D2 बराबर आ गया 15 दिन। दोस्तों जो आदमी है 800, ये 15 दिन तक खाना खाएंगे, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है कि एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री थी। 10 दिन बाद इनमें से 1/5 सैनिकों के छोड़कर जाने पर ज्ञात हुआ कि शेष सामग्री उतने ही दिन और चलेगी जितने दिन के लिए आरंभ में निश्चित की गई थी। यह निश्चित अवधि कितने दिन की थी? दोस्तों मान लिया जाए कि आरंभ में X सैनिक थे और जो खाद्य सामग्री वो थी हमारे पास Y दिनों की। खाद्य सामग्री थी हमारे पास Y दिनों की। अब कह रहा है कि 10 दिन बाद 1/5 सैनिक छोड़ के चले गए, तो खाद्य सामग्री कितने दिनों की बचेगी हमारी? Y माइनस 10 दिनों की। और सैनिक कितने बच गए हमारे? पहले X सैनिक थे और 1/5 छोड़ के चले गए। X का 1/5 का मतलब है X/5 जब छोड़ के चलेगी तो शेष सैनिक कितने बचे? शेष सैनिक निकालने के लिए हम क्या करेंगे? X में से X/5 को घटा देंगे, शेष सैनिक आ जाएंगे हमारे 4X/5। अब कह रहा है कि जो ये शेष सैनिक बचे हैं 4X/5 सैनिक जो बचे हैं, कि ये जो और खाद्य सामग्री बची है हमारे पास Y माइनस 10 दिन की। अब कह रहा है कि ये जो 4X/5 सैनिक बचे हैं ये खाद्य सामग्री को उतने ही दिन खाते हैं जितने दिन के लिए वह पहले निर्धारित की गई थी। और दोस्तों निर्धारित की गई थी पहले Y दिन के लिए, और जबकि खाद्य सामग्री बच रही है हमारे हिसाब से Y माइनस 10 दिन की। और कह रहा है कि 4X/5 सैनिक खाद्य सामग्री को खाते हैं Y दिनों तक जितने की पहले निर्धारित की गई थी। तो 4X/5 गुना के Y बराबर है किसके? X सैनिकों की कितने दिन की खाद्य सामग्री बच रही है? Y माइनस 10 दिनों की। X सैनिकों की बच रही है खाद्य सामग्री Y माइनस 10 दिनों की। दोस्तों X से X कट गया, ये हमारा आ गया 4/5 Y बराबर Y माइनस का 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 4Y बराबर 5Y माइनस का 50। दोस्तों Y वाले एक तरफ, 5Y, ये Y वाला उधर जाकर माइनस का 4Y बराबर 50, या Y बराबर आ गया हमारा 50 दिन। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि खाद्य सामग्री जो थी पहले 50 दिनों के लिए निर्धारित की गई थी। ये हमारा आंसर हो गया।
और दोस्तों इसी के साथ आपका मिश्र समान अनुपात भी खत्म हो गया। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।